हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, जैसे ही आपको पता है कि हमने मेंस्ट्रुएशन सीरीज़ में ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया है, तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सिर्फ थ्योरी ना करवाई जाए और उसके साथ इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए जाएं। तो देखो, इस सीरीज़ में आपको क्या मिलेगा, इसमें जो भी टॉपिक्स हमारी थ्योरी में कवर होते रहेंगे उनके साथ के साथ आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाते चले जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल से रिलेटेड 10 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं, तो देखिए इनको करके जरूर देखिएगा। और जिनको अच्छे से आती है मेंस्ट्रुएशन, उनके लिए और भी अच्छा है कि आपको ऐसे 10 क्वालिटी क्वेश्चन मिल रहे हैं कि जिनको आपको करके कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो देखिए, हम समझ लेते हैं कि हमने कैसे करने हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा, तो आपने उसी टाइम वीडियो को क्या करना है, पॉज। तो आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे उस क्वेश्चन को। और देखिए, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, ये वैसे ही है जैसे आपने स्विमिंग के रिलेटेड एक बुक पढ़ ली और आप सोचने लग गए कि आपको स्विमिंग आने लग गई है। जब तक आप खुद आगे समुद्र में तैरना नहीं सीखोगे तब तक आपको स्विमिंग नहीं आएगी। वैसा ही इस मेंस्ट्रुएशन और एडवांस मैथ्स के साथ होता है। आप थ्योरी पढ़ते चले जाओगे, आपको लगेगा कि चीज़ें आपको आने लग गई हैं, पर जब तक आप क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं ना करोगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा भाई। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, ये है आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनसर्कल ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग साइड्स 12, 35 एंड 37 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 3 साइड्स दी हुई हैं, हमें इन सर्कल का सर्कमफ्रेंस पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, आपके पास साइड्स दी हुई हैं 12, 35 और 37। आपके पास ये 3 साइड दी हुई हैं 12, 35 एंड 37। तो देखिए भाई, इसको अगर करना है, सबसे पहले अगर किसी को पता है कि ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है तो उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। हमने राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ ट्रिपलेट्स पढ़ा, तब मैंने वहाँ आपको बताया था कि इन ट्रिपलेट्स को आपने याद रखना है। तो अगर आपको ये याद है कि ये ट्रिपलेट एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है, तो उसमें मैंने इन रेडियस निकालने का भी फॉर्मूला बताया था। तो देखिए, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास 2 स्मॉलर साइड्स हैं, उनको यहाँ पुट करेंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 35 माइनस 37 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 5। अब देखिए, हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू आ गई है। ये क्या है, इन सर्कल का रेडियस। हमें क्या पूछा है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होती है 2 पाई आर। हमारे यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 10 पाई क्या आ जाएगी, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू। तो देखो, अगर आपको ये चीज़ पता है इतनी सी कि ये कौन सी साइड्स हैं, किस ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो ये क्वेश्चन बस इतना रह जाता है। और अगर आपको ये नहीं पता तो आप स्केलिन मानकर करोगे, इसका पहले एरिया निकालोगे, फिर सेमी पेरीमीटर निकालोगे और तब जाकर आपकी आर की वैल्यू निकलेगी। वो ज़्यादा थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो चलिए भाई, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स मेक अक्यूट एंगल ट्रायंगल 2, 3, 4, 5, 7, 8, 7, 9, 11, 5, 6, 7। तो देखिए, ये साइड्स दी हुई हैं आपको डिफरेंट ट्रायंगल्स की और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ट्रायंगल अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए और अगर नहीं पता तो आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो देखिए, ट्रायंगल की साइड्स दी हुई हैं हमें 2, 3, 4, 5, 7, 8, 5, 6, 7 एंड 7, 9, 11। तो ये हमारे पास 4 ट्रायंगल्स हैं, इनकी साइड दी हुई हैं। तो देखिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास। अगर हमारे पास 3 साइड्स दी हों और ये सी क्या है, हमारी सबसे लार्जेस्ट साइड है, तो हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन सी स्क्वायर। तो ये कंडीशन जिस भी ट्रायंगल में फुलफिल हो रही है वो हमारी एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी और बाकी की ट्रायंगल्स को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम पहली वाली ट्रायंगल में लगा कर देखेंगे यही कंडीशन, तो 4 + 9 13 इज लेस देन 16। तो ये पहली ट्रायंगल हमारी नहीं बनेगी। इसमें हम देख सकते हैं
25, 49 और ये 64 है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगी हमारी 25, 36, 49 ये भी बन जाएगी। और यहाँ पे 49 प्लस 81 मस्ट बी ग्रेटर देन 21 ये हो जाएगा। तो हमारे पास 3 ट्रायंगल्स हैं जो क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल हमने रिजेक्ट कर दी क्योंकि ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है ये सभी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होगा कई बंदों के लिए, पर जिनको ये चीज़ नहीं पता उनके लिए ये एग्ज़ाम में 1 मार्क्स खोने का कारण बन सकता है। और 1 मार्क खोने का मतलब पता है क्या है? आजकल आपको शायद मतलब ना पता हो, पर अगर आप लिस्ट उठाकर देखोगे मेरिट लिस्ट तो आपको पता चलेगा कि 1 नंबर से 30 रैंक पीछे हो जाते हो आप, और बहुत से बंदे 1 रैंक से एग्ज़ाम से मेरिट लिस्ट से आउट हो जाते हैं। तो 1 नंबर की वैल्यू है हमारे लिए, और जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी उसके अकॉर्डिंग तो 1 नंबर भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए ये है आपकी स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर 2 प्लस √2 सेंटीमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। तो क्या क्या हो इसमें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आइसोसेलेस है। देखिए आइसोसेलेस होने का मतलब क्या है, ये दोनों साइड्स क्या है इसकी बराबर है। अगर ये भी ए होगी तो ये भी ए होगी, और ये वाली साइड क्या आ जाएगी हमारे पास √2a पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम इसका पेरीमीटर लिखेंगे तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या आएगी 2a प्लस √2a। इसकी हमें वैल्यू दी हुई है, ये किसके बराबर है 2 प्लस √2 के। तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a को या अगर मैं कॉमन रखूँगा तो 2 प्लस √2 दोनों साइड कट जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो हमें a की वैल्यू पता चल गई है, यहाँ से इन दोनों साइड्स की वैल्यू पता चल गई है। 1 सेंटीमीटर है और इसका हमने एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप आगे भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के, और अगर आपको नहीं अच्छे लग रहे तो आप अपना रिव्यू दे सकते हैं कि हम इनमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये है आपकी स्क्रीन पर फोर्थ क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। In a triangle ABC, D and E are 2 points on side BC such that BD ratio DE ratio EC is equal to 4:5:6. If the area of triangle ADE is 30 centimeter square, then find the area of triangle ABC. तो देखिए हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। ये ABC ट्रायंगल है हमारे पास। इस BC साइड पर 2 पॉइंट्स हैं D और E। ये BD DEC को किस रेशो में बांट रहे हैं, 4:5:6 में। तो हम इसको मिला भी सकते हैं। और देखिए आपको क्या कहा गया है कि पूरी ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट करना है ABC का, और हमारे पास ADE का एरिया दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास ट्रायंगल ADE का एरिया दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये मैंने बिल्कुल बताया था पेंसुलेशन की सीरीज में कि जिस रेशो में बेस डिवाइड होता है, अगर आपका हाइट सेम है ट्रायंगल की तो जिस रेशो में बेस बढ़ता है उसी रेशो में एरिया बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ADE की वैल्यू दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो हम बोल सकते हैं 5 की वैल्यू दी हुई है मुझे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें सारे बेस की निकालनी है यानी कि पूरी ट्रायंगल की निकालनी है। तो पूरी ट्रायंगल की वैल्यू क्या है, 4 + 5 + 6 15। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू 30 है, कितने गुना 6 गुना, और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे ABC की तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। तो इसको देखो ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को। और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे की और वीडियोस के लिए ऐसे ही। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है।
आप इसको पढ़ सकते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ पेरीमीटर फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3, 5 एंड बी। तो देखिए आपके पास ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं और उसने क्या पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू बी के लिए और मिनिमम वैल्यू बी के लिए जो ट्रायंगल्स बनेंगी उनके पेरीमीटर का एवरेज। तो उन्होंने एवरेज पूछा है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं और देखिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने खुद से किए हैं और कितने क्वेश्चन में आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी। और आपको ये भी बताना है कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो अच्छा बोलिएगा, अगर ख़राब लगे तो ख़राब बोलिएगा। देखिए ऑनेस्ट रिव्यू दिया कीजिए किसी भी चीज़ का, और ये सबसे बेहतर रहता है ऑनेस्ट रहना किसी भी चीज़ के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। हमारे पास साइड्स दी हुई हैं 3b एंड 5। तो हमें b की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखिए ये ट्रायंगल है और b एक वेरिएबल है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो सम ऑफ द टू साइड्स होता है वो ग्रेटर देन द थर्ड साइड होना चाहिए। तो b से वैल्यू क्या है 8 से कम होगी b की वैल्यू, और जो डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स है वो थर्ड साइड से कम होना चाहिए। तो b की वैल्यू क्या है 2 से ज़्यादा होगी, 8 से कम होगी। तो b की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है हमारे पास 3, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 7। तो हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स आ चुकी हैं 3, 3, 5, 3, 5 और 7। तो हमारे पास ट्रायंगल की पॉसिबल वैल्यूज़ आ चुकी हैं, जो 2 ट्रायंगल्स बनेंगी हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ के साथ। अभी हमने क्या पूछा है इन्होंने एवरेज ऑफ द पेरीमीटर, कि इन दोनों का पेरीमीटर होगा जो उसकी एवरेज। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा इन तीनों साइड्स का सम 5 और 3 8, 8 और 3 11, और यहाँ पे इन तीनों का सम 7, 5, 12, 3 15, और इन दोनों का एवरेज निकालना है, यानी कि दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 13 क्या आ जाएगी एवरेज वैल्यू। देखिए आपको ये क्वेश्चन थोड़े से लेवल अप लग रहे होंगे, पर इन लेवल अप का मतलब ये नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता। मैंने क्या किया है कि क्वेश्चंस को इस तरह से बनाया कि इसमें सभी कंसेप्ट्स यूज हो जाएं। यहाँ पे बी की साइड के लिए आपको ये ट्रायंगल की कंडीशंस पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको एवरेज भी पता चल जाएगी कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ मीडियंस आर 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। तो आपसे एक ट्रायंगल का एरिया पूछा है जिसके मीडियंस की लेंथ आपको दी हुई है। देखिए आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर ये एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। आपको मीडियंस की लेंथ दी हुई है, तो मीडियंस की वैल्यू क्या है 3, 4 एंड 5, और आपसे पूछा है ट्रायंगल का एरिया। तो आप ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं कि अगर हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना हो तो ये क्या होता है 4/3 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस। तो जो मीडियंस द्वारा ट्रायंगल बनाई जाती हैं, अगर हम उसका 4/3 कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाता है जिसके वो मीडियंस होते हैं। तो हमने क्या करना था, बस इसका एरिया निकालना था, हाफ 3 × 4। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाफ 3 × 4 क्यों किया, ये जो साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो कोई भी ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाऊंगा और 4/3 कर दूंगा इसका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हम इसको कट कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए भाई अगर आपको ये क्वेश्चन आता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता था तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं, और आगे आपके लिए और भी ऐसे क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा और आगे की सीरीज़ में। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इन ट्रायंगल ABC मीडियन BE इज इक्वल टू 9, CF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC एंड ट्रायंगल ABC। तो आप इसकी फिगर खुद से ड्रॉ कीजिए
और इसको ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज कर देना और देखिए साथ साथ जो भी बच्चे कर रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। और अगर सिर्फ वीडियो देखने आए हो तो भाई मेरे अभी सुन लो कि ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। देखो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, जो बात बोलता हूँ आपको किसी दिन मैं अपनी जर्नी भी बताऊँगा कि कैसे मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था, और आपको कमियां भी बताऊंगा कि क्या कमियां हमारे में होती हैं जो हमको पता ही नहीं चलती कि कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनानी है ABC। अब इसमें देखो क्या बोला गया है कि मीडियन है BE, तो यहाँ से एक मीडियन खींचेंगे BE, और एक मीडियन है CF, तो एक मीडियन हम यहाँ पे खींचेंगे CF। ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल क्या है हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है, और इसकी लेंथ दी हुई है हमें मीडियंस की 9 सेंटीमीटर, BE की लेंथ दी हुई है हमें 9 सेंटीमीटर, और दूसरा CF की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और हमसे एरिया पूछा है BGC का। तो देखिए G पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ये G सेंट्रोइड होता है, तो हमें BGC का एरिया पूछा है और पूरी ट्रायंगल का एरिया पूछा है। और देखिए अभी आपको कैसे करना है, तो देखो ये CG की लेंथ हम निकाल सकते हैं। आपको पता है जी G पॉइंट सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। 2 किस साइड, वर्टेक्स की साइड, और 1 किस साइड, साइड की साइड। पूरा 3 है, 3 की वैल्यू हमें 6 दी गई है, और हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4, तो CG की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ऐसे ही हम BG की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, पूरा ये 3 है, 3 की वैल्यू 9 है, और हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो अभी आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही होगी, तो राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू आपको पता चल गई है, और आपने एरिया निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, हाफ 4 × 6 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास एरिया। और देखिए आपके पास सिर्फ इतना एरिया आया है, और आपको पता है कि ये पूरी ट्रायंगल क्या होती है, सेंटर्ड क्या करता है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमको अगर ये एरिया पता है तो पूरी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसका 3 गुना, तो हम 3 गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास पूरी ट्रायंगल का एरिया। देखो ये कैसे आया और ये कैसे ये हमने किया, ये सबकी थ्योरी वीडियोस में हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की हुई है। तो अगर आपको ये नहीं आता तो आप वहाँ से पहले सीख सकते हैं और फिर इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हैं। मैं बोल देता हूँ स्टेटमेंट। इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ B इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड दी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कम सर्कल। तो देखिए आपके पास फिगर आपने खुद से ड्रॉ करनी है और इसको ट्राई करना है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसको। तो देखिए मैंने फिगर बना ली है। एंगल A दिया हुआ है 30 डिग्री, BC की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और हमने क्या पूछा है हमसे, एक सर्कमफ्रेंस ऑफ दी सर्कम सर्कल। जो हमारा सर्कम सर्कल होगा इसका, उसका सर्कमफ्रेंस पूछा है हमसे। तो देखिए सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमें R की वैल्यू, तो देखो सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, BC/2 ऑफ साइन A। जो भी हमारा एंगल दिया होगा हम यहाँ पुट करेंगे, BC की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो देखो R की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5/2 साइन ऑफ 30 डिग्री। तो देखो साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी, और हमारे पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। हमारे पास R की वैल्यू आ गई है। सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस क्या होगा हमारा, 2πr 10π। तो देखो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप आगे भी इनको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आगे की और वीडियोस के लिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। इफ पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ दैट ट्रायंगल।
तो आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, देखिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, और एरिया दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर एरिया। तो आपसे क्या पूछा है, इन सर्कल का एरिया। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए मैंने एक फार्मूला करवाया था आपको, एरिया किसके बराबर होता है, स्मॉल r इंटू एस। ये r क्या है यहाँ पे, इन रेडियस, s क्या है सेमी पेरीमीटर, a क्या है एरिया। तो हम एरिया दिया हुआ है 64, स्मॉल r हमने फाइंड आउट करना है, s की वैल्यू यहाँ से हाफ कर देंगे 16। तो देखिए पेरीमीटर था, यहाँ पे पेरीमीटर नहीं रखेंगे, बहुत से बच्चे ये सिली मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे 32 ही पुट कर देते हैं और यहाँ पे 16 रखेंगे। r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो हमसे एरिया पूछा था, एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर। देखिए सर्कल का हमने किया नहीं है अभी, पर इतना आपको पता होगा कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है अगर हमारे पास रेडियस दिया हो। तो पाई r स्क्वायर के लिए हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो चलिए अब हम 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए ये 10th क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। इफ पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 64 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। तो आपको पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगल का, हाइट दी हुई है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला गया है और उसका एरिया फाइंड आउट। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। देखो भाई किसी भी चीज़ में ना मेहनत लगती है थोड़ी सी। अभी आप देख रहे होंगे मुझको पसीना भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फ़ैन ऑफ किया गया है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ, जो मुझे शौक़ है पढ़ाने का तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दिया कीजिए, अगर नहीं लगती तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दिया कीजिए। मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, पर बात क्या है कि आप इस टाइम किसी की मदद कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए। बहुत से बच्चे पढ़ने के लायक भी हैं और अभी जो है गवर्नमेंट जॉब्स का इतनी अच्छी वैकेंसी आ रही है इस साल। तो देखिए अगर आप खुद नहीं कर रहे तो एटलीस्ट किसी और की हेल्प कर दीजिए। तो देखिए ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा, और इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं या फिर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ग्रुप्स पे जाकर पूछ सकते हैं, आपके सभी क्वेरीज का आंसर दिया जाएगा। और आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोस आती रहेंगी जिसमें हम बेस्ट क्वेश्चन सीरीज चलाते रहेंगे और ऐसे मेंसुरेशन की थ्योरी भी साथ के साथ चलती रहे।